Hello children. Yesterday evening I have solved both the questions, question number 2 and question number 3. So when I was just uploading these both questions after reaching to my home, so both were deleted. I did not know what was the cause there, but still so early in the mornings, because the half-yearly examinations are over your head, you have to practice more and more. For that, early in the morning I came to solve these both questions. Fourth one is already up now, that is uploaded. So now please see that. So now the solution. Number 2. These all are the extra questions and the board questions. So now in board exam, 10 square a upon आपका देखो नाम this है 10 square a minus 1 and plus this is the cosec square a upon आपका नाम देखो this है sec square a minus cosec square a equal to, यहाँ पे मैंने RHS क्या आता है आंसर, ये मैंने RHS नहीं लिखा है, याद रखिएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड से उसका RHS क्या आता है वो मैं आपका यहाँ पे देखना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से कल भी अगर वीडियो आपके पास पहुँच जाता तो उसमें मैंने क्लियर कहा था कि इस क्वेश्चन के आपके 3 आंसर आने चाहिए RHS में, 3 आंसर शुड कम दिया आपका। तो वाई आई हैव आपके जस्ट डिलीटेड और नॉट रिटर्न द RHS बिकॉज आपका ना आई जस्ट वांट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप सीडलिंग में पढ़ते हैं तो सीडलिंग के बच्चे को आंसर की जरूरत नहीं, आंसर आपने निकालना है, कीप इन माइंड दैट। ओके सर, सो लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकाल दिया। देखिए आपका RHS क्या आता है ये हम देखेंगे। सो ना अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि फॉर्मूला जब भी आप ट्रांजेक्ट करें ये लिखें तो यहाँ देखिएगा, अभी आप क्वेश्चन में जाएगा एंड रेसिप्रोकल में जाएगा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये these both are the first two trigonometrical ratios. इसका मतलब every question which is related to either tan theta or cot theta or sec theta or cosec theta, so you have an opportunities to change them either by using the quotient rule or by the reciprocal rule. A very rarer and rarer case में आपका ना आपको sin theta cos theta को आपको चेंज करना पड़ता है, बस इतना समझ लीजिए पहली चीज। इसका मतलब देखिएगा दूसरे फेस पे आपका नाम देखो tan थीटा एंड cot थीटा आता है, तो ना इसको ब्रह्मशास्त्र कहते हैं। ब्रह्मशास्त्र, एवरी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू tan थीटा एंड cot थीटा शुड बी जस्ट चेंज इनटू, ना इसको चेंज करेंगे आपका नाम देखो जैसा, तो ये tan थीटा जब भी होगा इट शुड बी आपका चेंज इनटू sin थीटा ओवर cos थीटा, एंड जो cot थीटा होगा cot थीटा विल बी चेंज इनटू आपका ना cos थीटा ओवर sin थीटा, एंड इसी को आपका इट इज नोन एज अ क्वेश्चन रूल, दिस द क्वेश्चन रूल। इज इट क्लियर? थर्ड चीज आपका देखो अब यहाँ पे sec थीटा एंड इफ आई टॉक अबाउट द cosec थीटा, तो ये आपका हमेशा दोनों बोथ रेसिप्रोकल फॉर्म में आपका नाम दे चेंज। So now sec theta will be changed into आपका देखो 1 upon cos theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta। आप क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे और आपका अगर प्रैक्टिस आपने की होगी कोई भी ऑल ओवर द नेशन या अब्रॉड में भी, अगर आपका somebody is आपका जस्ट लुकिंग माय क्वेश्चन या वाचिंग माय क्वेश्चन, तो आपका देखो ना दिस। अब देन द नेक्स्ट वन इज आपका देखो ID द फर्स्ट ID is sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is the main ID, first main ID. अभी इसकी यहाँ पे कहीं पे जरूरत नहीं है, there is no need of that. Now I am going for the second one. आपका नाम देखो देखा, तो sec square theta minus आपका देखो ना tan square theta equal to 1. Is it clear? So now this is the second main. This is the second main ID. So everybody has to know about the transactions. तो ट्रांजेक्शंस में आपका नाम देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आइदर यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा, और या आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
नाउ टेन स्क्वायर थीटा मेन आइडिया ट्रांजेक्शन, इट मीन्स टेन स्क्वायर ए माइनस वन, देखिए आप कहीं है नहीं है, प्लस में, इसका मतलब यहां से भी आप बच गए, यू हैव नॉट टू यूज हियर द आईडी। अब यहां देखिएगा नाउ द नेक्स्ट वन, वैसे भी आपका देखो सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए कुछ नहीं होता, सेक स्क्वायर ए माइनस फॉर्मूला जब थर्ड आपका आईडी जो है आपका नाम देखो थर्ड आईडी, ये थर्ड आईडी आपकी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा एन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। माय मीन इज ओनली टू टीच यू और टेल यू अबाउट दैट कि यहाँ भी आपका अब आईडी नहीं लग सकती, क्योंकि टेन स्क्वायर ए माइनस वन कुछ नहीं होता फॉर्मूला, एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए भी कुछ नहीं होता। इट मीन्स अब आपके पास जो मेन चीज आपका देखना, when you will use the formula applied जब आप करेंगे देखना फॉर्मूला अप्लाई, अब आपके पास देखो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू आप रखेंगे साइन थीटा ओवर आपका देखो ना कॉस थीटा, ये आपका क्वेश्चन रूल हो गया। एंड आपका देखो ना सेक थीटा इज इक्वल टू यू विल राइट 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड नाउ देखो दिस cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये दोनों ही आपका नाम देखो दिस ये दोनों ही आपका रेसिप्रोकल रूल आपका लग गया है। आर का होता है रावत के रूल नहीं, रेसिप्रोकल रूल है। नोबडी इज इन द क्लास, ये सिर्फ ये वीडियो में आपको बनाने के लिए आया, मुझे पता है कि नोबडी इज इन द क्लास, मैं आपके लिए सिर्फ, क्योंकि ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन टुडे इफ यू कंपेयर इन ऑनलाइन आपका विद ऑनलाइन। इज इट क्लियर? तो मुझे पता है कि मैं चीयर्स और मेज को पढ़ा रहा हूँ, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा वक्ता, तो आप या तो मिरर के सामने खड़े होकर के अकेले आप बात करें, या आप ऐसे ही आपका नाम आपके वाक्पटुता में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना अब आपका नाम देखो दिस, ये एलएचएस में आपका देखो नाम दिस, सो दिस 10a स्क्वायर बात को करेंगे देखो, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका देखो ना कॉस स्क्वायर ए, ये हमने किया ना देखो अपॉन, यहां देखिए अगेन साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका देखो ना कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस बोथ द 10 स्क्वायर आइदर दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका बोथ वर चेंज इनटू साइन बाय कॉस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एंड नाउ प्लस ये देखिए cosec was changed into 1 upon sin, तो cosec स्क्वायर है तो देखो 1 upon sin स्क्वायर है अपॉन, now this sec स्क्वायर है is आपका चेंज into 1 upon आपका देखो ना cos स्क्वायर a, क्योंकि स्क्वायर है, and minus 1 upon आपका नाम sin स्क्वायर, because this cosec a is a reciprocal of the sin आपका नाम, okay? now equal to देखिए this sin स्क्वायर a upon ये cos square, there is no change into this numerator and denominator, and this the fractional bar is there। अब देखिए ये यहाँ इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, and again come back in the same place। मल्टीप्लाई होने के बाद जिसको आप क्या कहते हैं, that is known as LCM। तो ना there is no change into the sin square है, but ये माइनस cos square है बन जा, देखो cos square है and coming down आपका ना in the same position आपका ना देखो मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल बार नहीं है तो देखो आपकी पूरी लाइन आपकी खींच गई है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड द एलसीएम, ये आपका नाम देखो एलसीएम हो गया। ओके, नाउ क्लास इसमें भी आपका देयर इज नो इंपैक्ट ऑन दैट, इसमें भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, यू राइट इट। अब नीचे इसका भी आपका नाम देखो दिस द cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, ये देखिए ये इसका एलसीएम आ जाएगा। याद रखिएगा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मैंने क्या कहा था, whenever you have a different denominators so it goes like a cross multiplication, यानी कि जब ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आपका एलसीएम में आएंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाते हैं cos स्क्वायर बन जा sin ऐसा, तो आपका वैसे भी कैसे cos स्क्वायर बन जा cos स्क्वायर sin स्क्वायर बचा, क्योंकि 1 sin स्क्वायर बन जा sin स्क्वायर, ये माइनस आ गया, sin स्क्वायर बन जा तो 1 cos स्क्वायर जा, यानी कि cos स्क्वायर बन जा cos स्क्वायर। जो चीज मैं आपको कहता हूं ना उसको बिल्कुल गांठ मार लीजिएगा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ आपका जाते हैं। अब देखिएगा यहां पे अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो आपका फॉर्मूला होता, इफ a by b
बाय सी बाई डी ना, तो ये आपका ए डी बाई बी सी हो जाता है आपका दिस फॉर्मूला ए बी सी डी। तो देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए और इनटू आपका देखो दिस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज अ डी, विल गो अप विद दिस वन एंड आपका नाउ कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बी सी डी, बी सी एंड ए आपके सामने नो प्लस वन अपॉन देखिएगा साइन स्क्वायर ये रहा। अब मैं यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, दिस इज अ डी, इट विल गो अप नाउ कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट सी, तो बी के साथ सी आ जाएगा और देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, एम आई राइट, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर इज कैंसिल। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला उसका वो क्या लगता है, देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n माइनस n, दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब आपके पास देखिए क्या है रिमेनिंग आफ्टर कैंसिलिंग, साइन स्क्वायर ए अपॉन देखो ना साइन स्क्वायर ए माइनस देखिए आपका कॉस स्क्वायर ए और ये देखिए आपका प्लस, दिस इज द रेस्ट अमाउंट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर माइनस I have just missed आपका नजर to write up another minus sign तो अब आपका देखो एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीजें लिख दो, जब सेम डिनोमिनेटर होंगे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन, तो जो न्यूमरेटर में उसको एज इट इज यू कैन राइट। तो देखो ना इन दोनों में से एक क्या आएगा एलसीएम का होता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो दिस द साइन स्क्वायर ए और माइनस आपका देखो ना कॉस स्क्वायर ए, दोनों का एलसीएम आ गया सर, सेम डिनोमिनेटर, तो सेम न्यूमरेटर को आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए वन जा वन साइन स्क्वायर ए, मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए वन जा वन कॉस स्क्वायर, ऐसा करें। अब यहाँ आपका न्यूमरेटर में आप क्या करिएगा आईडी यूज करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। इन प्लेस ऑफ दैट ये आपने क्या किया, इसको लिख दिया तो वन अपॉन, या इधर लिख दो, चलो यही लिख देता वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। मैंने क्या बोला था आरएचएस में आपका देखो यहां पे 3 आंसर्स आपका क्लियर, अभी किताब में नहीं देखा, अभी देखिए अब आपका नाम देखो दे सर ये वन अपॉन देखिए आपका ना वन अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस आपका देखो ना कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसी फॉर्मूले का आपका देखो इसी फॉर्मूले का जब ट्रांजेक्शन करेंगे आपका नाम देखो दिस तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू यू कैन पुट वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका देखो वन, ये पहला आंसर आपका है, ये देखिए दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर कीपिंग इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर, तो देखो ये आपको बिल्कुल फर्क नहीं करेगा, ये तो अपनी जगह में है, बट ये कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस आपका देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल वन अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का आपका देखो प्लस, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, प्रोसीड फॉरवर्ड, तो वन अपॉन वन साइन स्क्वायर ए वन साइन स्क्वायर ए आपका तो टू साइन स्क्वायर ए और आपका को माइनस वन, इसका मतलब ये आपका सेकंड आंसर आपका आ गया, दिस इज द सेकंड आंसर। अब आपका देखो ना सी में देखिए आपका सी में इसको अगेन यू राइट आपका ना देखो दिस इज साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब व्हाट यू हैव टू डू बाय द सेम आईडी, ये अब आपका नाम यू विल चेंज दिस
साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। यू हैव टू कीप दिस, ये भी आईडी इसी से ट्रांजेक्ट होकर के आती है। सो मेनी आईडीज यू कैन मेक, आप करेंगे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक होती हैं, वो इसी से बनती है। आप करेंगे अब आपका देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, देखो मैं 1 माइनस देखिए आपका कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिएगा, और माइनस ये देखो आपका कॉस स्क्वायर ए आपने ये लिखा 1 अपॉन, ये दोनों लाइक टर्म है, 1 तो ऐसे रहेगा, -1 कॉस स्क्वायर ए -1 कॉस स्क्वायर ए, आपका क्या हो जाएगा आपका नाम 2 कॉस स्क्वायर ए। तो सर दिस इज योर थर्ड आंसर। अब मैं आपकी किताब में जाता हूं, उसका आंसर क्या है देखो, उसका आंसर है यहाँ पे जो आरएचएस में उसने है, ये करना है 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये आपका आरएचएस में था आपका तो इसका मतलब ये वाला आरएचएस में आपका थर्ड आंसर था। देखिए आपका ना देखो, तो यहाँ पे सेकंड आंसर लाने की आपको जरूरत नहीं, मैंने तो आपको बताया, आपका जैसे ही आ गया, देखिए आपका जैसे ही आ गया तो आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दिस साइन स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, और लाइक टर्म आपके ये लाइक है आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं एक्स्ट्रा में, आपका नाम देखो जैसे, अगर ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं होता, इट वाज जस्ट रिवर्स, अगर ये एफ के देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता, ये वैल्यू आपकी cos 2a का फॉर्मूला बन जाता है, और cos 2 का आपका देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका ना a, इधर को लिखो 2 cos स्क्वायर a और -1, और cos 2a का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर बाई द वे ये आपका क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता, तो आपका देखो ये तब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका, तब ये आंसर जो आता है वो क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे आप क्या आता 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो मीन्स सवाल करने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी आपने कर दी हो गया, नहीं, यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ नहीं आएगा आपने कौन सी बुक से क्या क्या किया, वहाँ तो कॉम्पिटिशन में आपका देखो, इसीलिए जो हाल है आज की तारीख में, जेई मीन्स जेई एडवांस का आप रिजल्ट देख लीजिए आपका, और जो नीट का रिजल्ट है वो इसीलिए है क्योंकि अब वो चीज नहीं है जो 2008 तक का सिलेबस में था। कोई कोचिंग को ब्लेम कर रहा है, कोई स्कूल्स को ब्लेम कर रहा है, तो सारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा ब्लेम आपका होगा, फिर गवर्नमेंट सरकार आपका जो है पढ़ाई की शिक्षा का जो उन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है, आगे जाके क्या होगा ये खुद। Okay, fine, please do it.